दोस्तों, मेरा नाम गोपाल कुमार है। आप देख रहे हैं डायरेक्शन टू सक्सेस। आज हम आपको फिजिक्स का जो वीवीआई चैप्टर पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 है। पिछले क्लास में प्रकाश के परिवर्तन का जितना क्वेश्चन था वो सारा क्लियर कर लिए थे। आज प्रकाश के अपवर्तन का जितना वीवीआई क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिपीटेड है, ये भी बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितना बार रिपीटेड है, ये भी। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन की तरफ। देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन क्या है, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन का 2024 में भी ये सवाल पूछा था। ये 2024 में भी पूछा था कि प्रकाश के अपवर्तन क्या है। ये वाला क्वेश्चन 2024 में भी पूछा था। उसका अभी भी पूछने के चांस है कि प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं। हम जो परिभाषा लिखाते हैं ये भी आप लिख सकते हैं, या आपको एक टेलीग्राम चैनल दे देंगे। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उससे जाके आप ये सब पीडीएफ मिल जाएगा। तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन क्या है, तो आप अपना डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं, या जो लिखवा रहे हैं ये सरल है, इससे भी आपका सरल है तो वो वाला याद कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर जितना सटीक आंसर देखता है उतना बढ़िया आंसर नंबर देता है। तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन क्या है, तो जब प्रकाश के किरण एक पारदर्शी माध्यम से जो मेन हेडलाइन रहेगा ना, उसको हम अंडरलाइन कर देंगे ताकि एग्जामिनर को पता चल सके एक ही अक्षर में कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, वह अपने दिशा से मुड़ जाता है, उसे प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं, जब ये एक माध्यम से ये कोई माध्यम है, ठीक, ये कोई माध्यम है, ठीक, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना, जैसे यहाँ हवा है, ठीक, ये हवा है, हवा से पानी में जा रहा है, ठीक, पानी में जा रहा है, पानी में, तो एक माध्यम से यहाँ हवा है, और जैसे पानी में जाएगा ये अपने मुड़ जाता है, अपने दिशा से मुड़ जाता है, उसे प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला भी वीवीआई जो आज बताएंगे ना, वो वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, जितना सारा बताएंगे वीवीआई क्वेश्चन रहेगा। चलिए हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। हम पार्ट 1 बताएं, वो भी जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट यहाँ दिख रहा होगा, प्ले लिस्ट में जाके यहाँ देख सकते हैं, यहाँ वीडियो टिपिएगा तो दिख जाएगा, आई बटन इसको कहते हैं, यहाँ पे जाके करिएगा तो दिख जाएगा। और जैसे फाउंडेशन तो आप पढ़ लेते हैं, जैसे कौन कौन वीवीआई क्वेश्चन है वो बता देंगे तो आपको और भी सरल हो जाएगा कि एग्जाम में ही आता है। फाउंडेशन में तो बहुत सारा पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आता है ये हमको देखना है। तो देखिए, ये वाला पहला क्वेश्चन था, अब हम आपको अगला दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। आप देखिए कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितना है, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। आप लोग पढ़े होंगे फाउंडेशन में, जो भी ऑफलाइन या ऑनलाइन मास्टर से पढ़ते होंगे तो वो बताए होंगे। तो देखिए आपको कैसे लिखना है, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, 2 नियम है, ऐसे लिखना है। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम निम्नलिखित है, ऐसे करके लिखना है। तो पहला नियम क्या है कि अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पे डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। कौन कौन, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होता है। तो ये प्रकाश के परिवर्तन के पहला नियम था, और प्रकाश के परिवर्तन के दूसरा नियम है जो हम बताएंगे। तो देखिए ऐसे करके लिखना है, जैसे हेडलाइन को आपको ब्लू पेन से लिखना है, ब्लैक पेन से, और जो आंसर होगा उसको ब्लू पेन से लिखिएगा ताकि देखने में अच्छा लगे। जितना अच्छा से लिखिएगा उतना अच्छा से आपको एग्जामिनर अंक देगा। जैसे 2 मार्क्स का ये है, 2 मार्क्स आपको फुल दे देगा, 2 मार्क्स में। ये सब जितना आज बताएंगे ये सब 2 मार्क्स में आता है। तो जैसे ऑब्जेक्टिव तो सब करवा देता है, लेकिन सब्जेक्टिव कोई नहीं करवाता। तो देखिए हम सब्जेक्टिव लेके आए हैं, और चलिए हम दूसरा इसका नियम लिखते हैं। आप देखिए कि दूसरा नियम क्या है। अब पहला नियम तो लिख लिए, अब देखिए दूसरा नियम क्या है कि किसी माध्यम के लिए आपतन कोण की जया
साइन आई, साइन आई अपवर्तन कोण की जगह साइन आर, इसको साइन आर बोलते हैं। का अनुपात का अनुपात नियम होता है, यही नियम है। कौन सा? किसी माध्यम के लिए आपतन कोण की जया, ये वाला देखिए, ये आपको याद करना होगा कि आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया एवं अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात ही प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है। किसी माध्यम के लिए आपतन कोण की जया, पहला क्या है? आपतन कोण की जया, और दूसरा है क्या है? अपवर्तन कोण की जया। ये दोनों मेन है। ये इस पॉइंट इतना लिखा हुआ है, इसमें आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया मेन है, इसीलिए अंडरलाइन कर दिए। ये वाला भी लिखना जरूरी है कि यहाँ साइन आई लिखिएगा ना तो और एग्जामिनर होगा जो खुश हो जाएगा लिखिएगा तो यहाँ साइन आर, यहाँ अपवर्तन कोण की जगह पे साइन आर लिखिएगा। और यह भी ऐसे भी अथवा में करके लिख सकते हैं, अथवा में करके नीचे में, इसके नीचे जस्ट नीचे कि साइन आई बटा साइन आई बटा साइन आर ऐसे करके लिख दीजिए ना, तो और दे देगा बराबर। अनुपात की जगह पे नियतांक भी लिख सकते हैं अनुपात की जगह पे। मतलब ये दोनों क्या अनुपात, अनुपात मतलब होता है भागा, एक तरह से मान लीजिए भागा। तो क्या आपतन कोण की जगह पहला क्या है? आपतन कोण की जगह, फिर दूसरा क्या? अपवर्तन कोण की जगह का अनुपात ही प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है। इसका अनुपात ही प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है। तो ये अथवा में करके ऐसे करके लिख दीजिएगा, ऐसे करके इसको घेर दीजिएगा तो और समझ आएगा। ठीक, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। हम आप बताते हैं तीसरा क्वेश्चन, जो VVI वही बताएंगे। पहला और दूसरा चैप्टर में बहुत मतलब यही दोनों में ज्यादा क्वेश्चन रहता है और सब में ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब हम बताते हैं आपको तीसरा क्वेश्चन। देखिए कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेंस किसे कहते हैं, और इसी में दूसरा है, और ये कितने प्रकार के होते हैं लिखे। तो देखिए पहले तो हम लेंस की परिभाषा लिखेंगे कि लेंस क्या है। तो लेंस क्या है? लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा होता है। लेंस क्या होता है? दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा होता है। देखिए आप इसको इतना, जैसे आपको लग रहा होगा ये कि इतना कठिन अथी परिभाषा ज्यादा कठिन नहीं, ये एक थोड़ा कठिन है कि लेंस किसे कहते हैं। इसका यही परिभाषा यही होता। तो आप इसको जितना बार रिवीजन कीजिएगा ना, रिवीजन कीजिएगा तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। आप लिखिएगा ना एक दो बार, जैसे हम जितना ट्यूशन करवा रहे हैं वो देख लीजिए, उसके बाद उसको पढ़िए, उसके बाद फिर अपने से लिखिए, 2-3 घंटा बाद अपने से लिखिए तो आपको याद हो जाएगा। ऐसे फाउंडेशन में याद किए होंगे परिभाषा, तो वो भी लिख सकते हैं आप। जो इसका परिभाषा आप अलग तरीका से भी लिख सकते हैं, अपने तरीका से, खाली सटीक होना चाहिए। तो देखिए लेंस पारदर्शक पदार्थ को वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा होता है। लेंस पारदर्शक पदार्थ है। पारदर्शक पदार्थ क्या मतलब, जैसे आर पर देख सकते हैं। पारदर्शक मतलब क्या होता है? आर पर। तो आर पर हम देख सकते हैं वो पदार्थ है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा होता है। फिर चश्मा देखते हैं, तो चश्मा एक तरह के समझ लीजिए कि उसमें लेंस लगा हुआ होता है कि नहीं चश्मा में। तो दो ज्यामितीय आकृति से घिरा रहता है कि ना। तो ये इसका परिभाषा हो गया। और हम बताते हैं आपको कि इसका ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं, ये भी लिख देना। तो ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं, चलिए हम अगले स्लाइड में लिखते हैं। और ये लेंस का परिभाषा था। आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या चीज करवा रहे हैं। और इसी तरह के आप वीडियो चाहते हैं ना, तो आप कमेंट कीजिएगा तो हम ला देंगे। और जैसे ये चैप्टर 2 का, फिर चैप्टर 3 का बताएंगे क्वेश्चन भी जो कि रहेगा। फिर चैप्टर 4 का, फिर ऐसा ही करके जितना फिजिक्स में जितना चैप्टर है उसका सारा का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। ऑब्जेक्टिव तो सब बना लेता है। चलिए हम आपको इसका प्रकार बताते हैं कौन कौन है। तो उसके प्रकार कौन कौन सा है जो देखिए। तो देखिएगा लेंस के प्रकार कौन कौन सा? उत्तल लेंस है
और अवतल लेंस है। जैसे दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ऐसा ही इसमें होता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो इसके प्रकार हो गया, पहले लिखना है लेंस की परिभाषा, लेंस की परिभाषा लिख दिए, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछेगा ना उसके बाद वो उसका उत्तर देना। तो इसके प्रकार पूछा था तो इसके प्रकार का हम आंसर दे दिए कि ये दो प्रकार के होते हैं और कौन कौन है वो भी लिख दिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ऐसे करके लिखिएगा ना तो 2 मार्क्स जरूर दे देगा, ये 2 मार्क्स से कोई नहीं रोकेगा इसमें उत्तल लेंस में। जो हम बताएंगे ना आज क्वेश्चन वही लमसम आएगा, नहीं आएगा तो बोलिएगा, मतलब जैसे जितना आधा क्वेश्चन बनाना रहता है ना आपको बन जाएगा। हम कह रहे हैं ना कि आप जितना हम बता रहे हैं उतना कर लीजिएगा तो आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, जो आधा बनाना आधा में से आपको नहीं छूटेगा, या चाहे फुल में फुल मिल जाए। हम इतना भी बोल रहे हैं कि इसमें फुल में फुल भी मिल सकता या नहीं भी मिलेगा, तो इससे हमको तो पूरा अच्छी है कि मिल जाएगा। देखिए अब हम आपको चौथा क्वेश्चन बताते हैं। ये लेंस के परिभाषा हो गया, इसके प्रकार आप चौथा। अब देखिए कि चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। तो जो चीज जानते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में वही लिख देना। तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट लिखे, दो पॉइंट, 2 मार्क्स का रहता है, 5 मार्क्स का रहता। तो जितना इसके बारे में जानते थे उसका सारा लिख देते हैं। यहाँ पे 2 मार्क्स का तो दो फैक्ट लिख देंगे या 3 फैक्ट इसके बारे में, 3 चीज लिख दीजिएगा। तो देखिए तो पारा लिखिएगा, जैसे हम तो यहाँ लिख रहे हैं कुछ और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, या इसके बारे में और जानते हैं तो और लिख सकते हैं इसके बारे में। तो पहला क्या है कि यह अभिसारी लेंस कहते हैं, इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस के बारे में बताते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर है, अंतर यहाँ लिखा हुआ है ना, तो अंतर, तो पहला अंतर है कि उत्तल लेंस इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। पहला यह अभिसारी लेंस है और यह वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है। आप फाउंडेशन में पढ़े होंगे कि यह वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है। और ये अवतल लेंस में बताते हैं। अवतल लेंस क्या है, इसे अभिसारी लेंस कहते हैं, इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। इसे अपसारी, इसको अपसारी लेंस कहते हैं, इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। और ये केवल काल्पनिक होता है, ये काल्पनिक और वास्तविक दोनों होता है। ये काल्पनिक और वास्तविक दोनों होता है, ये खाली काल्पनिक होता है। अवतल लेंस खाली सिर्फ काल्पनिक होता है, उत्तल लेंस वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है। तो ऐसे लिखिएगा ना तो आपको नंबर मिल जाएगा। जैसे बीच में से लाइन खींच दीजिएगा ताकि उसको पता, एग्जामिनर को पता चल सके कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर पता चल जाएगा। ये इसके जगह पे आपको उत्तल लेंस की विशेषता कर देगा या अवतल लेंस की विशेषता, तो यही लिख दीजिएगा। उत्तल लेंस की विशेषता बोलेगा या अवतल लेंस के, यही चीज लिख दीजिएगा। तो यही दोनों में अंतर हो गया। अब चलिए हम आपको बताते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज जितना होगा ना प्रकाश के अपवर्तन का सारा क्वेश्चन करवा देंगे, जो वीवीआई इंपोर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है। आप देखिए कि पांचवा भी बहुत बार बोल रहा है कि प्रिज्म किसे कहते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन आता है कि प्रिज्म किसे कहते हैं, तो प्रिज्म किसे कहते हैं वो लिख दीजिए कि प्रिज्म किसी कोण पर झुके हुए जो समतल पृष्ठ के बीच धीरे किसी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। या आपके साथ जो लिखा है वो भी याद कर सकते हैं, या जो हम लिखे वो भी याद कर सकते हैं। तो प्रिज्म किसे कहते हैं, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ, दो समतल पृष्ठ, इसमें क्या दो समतल पृष्ठ के बीच घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को ही प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म किसे कहते हैं, तो यह डिफिनीशन लिख दीजिएगा। इसमें 5 क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, जो हम 5 क्वेश्चन बताएंगे वीवीआई क्वेश्चन है, जो हर साल एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड होता है। इससे अलावा आएगा तो आप फाउंडेशन पढ़े आप बना सकते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन है। और अगले वीडियो में हम इसके चैप्टर 3 का जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो हम बताएंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कैसा लगा होगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा।
मिलते हैं अगले क्लास में। ये जितना बताए ना इससे ज्यादा नहीं आएगा, ऐसे और भी आ सकता है। तो आप फाउंडेशन पढ़े हैं, इसमें आधे क्वेश्चन तो बनाना है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।